वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम ड्राफ्ट फॉर्म में है, मुनासिब नहीं है कि हम उस पर बात करें। कमेटियों में बहस होगी, इस पर जो भी इत्तफाक़ राय हुआ वो सामने आ जाएगा। अफगानिस्तान ये कबूल ही नहीं कर रहा है कि उनकी सरजमीन से कुछ होता है। अफगानिस्तान की तरफ से इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है। मज़ीद तफसीलात बता रहे ख्वाजा आसिफ के साथ मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून। ये बताइएगा कि 6 तारीख को इस्तांबुल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं मुज़ाकरात कोई कामयाब होंगे? दूसरा ये बताइएगा, बिहार के इलेक्शन से पहले क्या भारत कोई दोबारा कोई ऐसी कोशिश कर सकता है कि हालात ख़राब हों? इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात हैं, ये कंटिन्यूशन है जो पहले भी वहाँ पर मुज़ाकरात हुए हैं। उन मुज़ाकरात में जो कुछ भी तय पाया उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सीज़फायर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। जो भी इसका आउटकम है वो बुनियादी तौर पे कि वो अपनी सरजमीन से एक तो वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि ये हमारी सरजमीन से कुछ नहीं होता, तो इतनी मासूमियत भी जो है वो अच्छी नहीं होती, स्पेशली जब कोई बड़े अच्छे और मोहतरम लोग जो है नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हुए हों। तो इस तरह साफ इनकार कर देना मेरा अफ़गानिस्तान का कोई अच्छा शगुन नहीं है। खान लोग जो हैं वो भर्ती होके चंद टकों के इव्ज़ जो है चंद थोड़े से पैसे लेके यहाँ पे आ रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, कौन उनको भेज रहा है? और मोदी अपने चंद वोटों के लिए बरसगीर का जो जो है उसको धर्म भरम और बर्बाद करना चाहता है। पहले से भी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब जो है हिंदुस्तान को दिया जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, बिलावल साहब ने एक ट्वीट भी कर दी है। आर्टिकल 243 जो ये कहा जा रहा है, इसमें क्या अमेंडमेंट हो रही है? क्या कोई नया ओहदा जो है जनरेट हो रहा है? मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अभी एक जो ड्राफ्ट फॉर्म में जो चीज़ जो है उस ड्राफ्ट फॉर्म को जो है ना उसको मैं मौजू ज़ेर बहस बनाऊँ। ये कमेटियों में बहस हो रही है या वो होगी, तो उसमें जो है जो भी कंसेंसस होगा वो सामने लाया जाएगा फ्लोर पे।